हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और दबा करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एपेंडेक्टोमी आखिर क्या क्या होता है, एपेंडेक्टोमी क्यों होता है, अपेंडिक्स क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, एन एपेंडेक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव अपेंडिक्स। मतलब क्या है कि एक एपेंडेक्टोमी जो परिशिष्ट को हटाने के लिए एक शल्य प्रतिक्रिया है। सोचिए अगर किसी को अपेंडिक्स हो जाता है तो वो सर्जिकल के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या है, दिस प्रोसीजर्स डन फॉर अपेंडिक्स। क्या है कि यह प्रतिक्रिया पथरी के लिए की जाती है। जब किसी को पथरी होता है उस सिचुएशन में किया जा सकता है। तीसरा क्या है, अपेंडिक्टिस इज ए पेनफुल इंफ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। क्या कह रहा है कि अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स की एक दर्दनाक सूजन है। क्या है, एक दर्दनाक सूजन है। अगर किसी को यह सूजन देखने को मिल सकता है तब जाकर के ये बीमारी का रूप ले सकता है। नेक्स्ट क्या है, देयर आर टू प्रोसीजर्स यूज फॉर एपेंडेक्टोमी। क्या कह रहा है कि एपेंडेक्टोमी के लिए उपयोग दो प्रतिक्रियाओं रहे हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी। क्या कह रहा है कि लेप्रोस्कोपी और एपेंडेक्टोमी क्या कह रहा है कि ओपन एपेंडेक्टोमी मतलब क्या कि एपन जो ओपेंडेक्टोमी है तो एपेंडेक्टोमी खोले उसको मतलब खोलने का सिम्टम दिखाने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्या है, ये सब आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से सारा देख सकते हैं किस तरीके से ये डिजीज देखने को मिलेगा। सारा का सारा अपेंडिक्स जो होता है जिसको अपेंडिक्स हो जाता वो सब सिचुएशन पे इसी फिगर के माध्यम से ऑन कैमरा के साथ सर्जिकल माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, कोलेसिस्टेक्टोमी। क्या कह रहा है कि कोलेसिस्टेक्टोमी की बात कर रहे हैं। एक कोलेसिस्टेक्टोमी इज सर्जिकल प्रोसीजर्स इन व्हिच रिमूव गॉल ब्लैडर। क्या कह रहा है, रिमूव गॉल ब्लैडर मतलब गॉल ब्लैडर को क्या रिमूव किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि एक कोलेसिस्टेक्टोमी शल्य प्रतिक्रिया है जिसमें पित्ताशय की थैली को हटा दिया जाता है। क्या है, पित्ताशय की थैली को हटा दिया जाता है। अगर सोचिए अगर पित्ताशय की थैली मतलब क्या है कि जो गॉल ब्लैडर होगा तो गॉल ब्लैडर की वहां से थैली को देखने को मिलेगा, हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्या, गॉल ब्लैडर इज स्मॉल होलो ऑर्गन व्हिच लोकेटेड अंडर द लीवर। मतलब क्या है कि पित्ताशय छोटा खोखला अंग है, छोटा सा है और खोखला अंग है जो यकृत के नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट क्या, द गॉल ब्लैडर स्टोर्स digestive juice which called by juice that moved by liver। क्या है कि पित्ताशय पाचन रस को संग्रहित करता है जिसे पित्त रस कहा जाता है जो यकृत द्वारा मोड़ सकता है। ये सब चीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स मतलब प्रतिक्रिया के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। क्या मिलेगा, ओपन मेथड। इन दिस मेथड मेक वन इंसिजन अबाउट 4 to 6 इंचेस लॉन्ग राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। अगर ये इस विधि में पेट के दाहिनी ओर लगभग 4 से 6 इंच लंबा एक चीरा लगाए। हो सकता है अगर ये देखने को मिलेगा तो 4 से लेकर के 6 इंच तक क्या होता है वो चीरा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेप्रोस्कोपिक मेथड। क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड मेक वेरी स्मॉल इंसिजन। इस विधि में बहुत छोटा चीरा लगा है मतलब बहुत छोटा सा चीरा आप इसको लगा सकते हैं जब अपेंडिक्स की बात होती तो। नेक्स्ट क्या मिलेगा, इन दिस इंसिजन इंटर थिन लेप्रोस्कोपिक ट्यूब व्हिच हैज वीडियो
कैमरा एंड सर्जिकल ट्यूब फॉर कटिंग। क्या मिलता है कि इस चीरे में इंटरपतली लेप्रोस्कोपिक ट्यूब होती है जिसमें काटने के लिए वीडियो कैमरा और सर्जिकल ट्यूब भी होता है। अगर उसको काटते हैं सर्जिकल माध्यम से तो वहां एक कैमरा भी मौजूद होता है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। क्या मिलेगा देखिए को यहां, ये एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। यहां जब ऑपरेशन होता है सर्जिकल के माध्यम से तब जाकर के ये देखने को मिलेगा कि एक ऑन कैमरा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या करा, इंपॉर्टेंट गॉल स्टोन इन द गॉल ब्लैडर दैट आर काउजिंग सिम्टम्स इट इज कॉल्ड कोलियोसिस। क्या मिलेगा, पित्ताशय में पित्ताशय की पथरी जो लक्षण है पैदा कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोलेलिथेसिस कहा जाता है, कोलेलिथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्या मिलेगा, इंफ्लामेशन ऑन गॉल ब्लैडर इट इज कॉल्ड, क्या मिलेगा, कोलिसाइटिस। पित्ताशय पर सूजन में इसे क्या बोलेंगे, कोलेसिस्टिस कहा जाता है। ये सब चीज देखने को मिल सकता है अगर किसी पेशेंट को है तो। नेक्स्ट क्या होगा, इफ इंक्रीज गॉल ब्लैडर साइज इट इज कॉल्ड पॉलिप्स। क्या मिलेगा, यदि पित्ताशय का आकार बढ़ जाता है, मतलब पित्ताशय का आकार लगातार बढ़ रहा है, तब जाकर के इसे पॉलिप्स कहा जाता है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या करें, कोरोनरी आर्टरी हाईपास, कोरोनरी आर्टरी हाईपास ग्राफ्टिंग इट इज कॉल्ड हाईपास सर्जिकल या सर्जरी। क्या मिलेगा, सर्जरी। कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसे बाईपास सर्जरी कहा जाता है। जो बाईपास सर्जरी मतलब ग्राफ्टिंग जो बाईपास सर्जरी के माध्यम से होता है उसको सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, इट इज मेडिकल प्रोसीजर्स टू इंप्रूव ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, या हृदय के रक्त प्रवाह में सुधार करने के लिए चिकित्सा प्रतिक्रिया है। अगर हार्ट चेंबर में लगातार ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो फिर हार्ट चेंबर क्या होगा, वो रुक जाएगा और हो सकता है कि हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या मिलेगा, दिस प्रोसीजर्स में बी नीडेड व्हेन डिक्रीजेस ब्लड फ्लो ड्यू टू नैरो कोरोनरी आर्टरीज और एनी अदर। क्या मिलेगा, ब्लॉकेज लाइक कोलेस्ट्रॉल। क्या है कि मज्जा, कोरोनरी धमनियां या कोलेस्ट्रॉल जैसी किसी अन्य रुकावट के कारण रक्त प्रवाह कम होने पर इस प्रतिक्रिया या इस प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है, जो कि आप यहां देख रहे हैं। क्या होगा, लगातार अगर ब्लड का सर्कुलेट काम करना बंद कर दे, वो सब सिचुएशन पे क्या होगा कि पंपिंग भी काम करना बंद कर देगा और हो सकता है कि आपके बॉडी में आधा से ज्यादा पार्ट अगर ब्लड के सप्लाई से रुक जाता तो फिर वो पार्ट काम करना भी बंद कर देगा। नेक्स्ट पेज चलते। नेक्स्ट पेज क्या करा, इंपोर्टेंट बाय दिस प्रोड्यूसर्स डज नॉट ट्रीट कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन इट जस्ट यूजेज फॉर रिड्यूसिंग सिम्टम्स लाइक चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। क्या मिलेगा कि एंड इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन फ्लो। इस प्रतिक्रिया से कोरोनरी धमनियों की बीमारी का इलाज नहीं होता है, बीमारी का इलाज नहीं होता है। यह सिर्फ सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई और रक्त ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाने जैसे लक्षणों को कम करने के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट पेज चलते। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, होमोराइडोटोमी। क्या मिलेगा, होमोराइडोटोमी क्या है कि इट इज प्रोसीजर्स इन विच रिमूव, क्या मिलेगा, होम्योरॉइड फ्रॉम द एनस। यह गुदा से बवासीर को हटाने की प्रतिक्रिया है। अगर बवासीर किसी को होता है वो सब सिचुएशन भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, होमोराइडोटोमी ऑल्सो नोन एज पाइल्स इन विच सोलन एंड इन्फ्लामेड एनस एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग
इचिंग एंड पेन, मतलब खुजलाहट भी यहाँ देखने को मिलेगा और दर्द भी देखने को मिलेगा। सारा क्या मिलेगा, रक्त का स्राव, नक्काशी और दर्द शुरू हो सकता है, ये सब सिचुएशन पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, हिस्टेरेक्टोमी। इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच रिमूव यूटेरस। क्या है कि यह एक शल्य प्रतिक्रिया है जिसमें गर्भाशय को हटा दिया जाता है। यूटेरस को भी क्या होता है, सर्जिकल माध्यम से यूटेरस को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्या मिलेगा, दिस प्रोड्यूसर डेवलप्स ऑन पेशेंट्स कंडीशन बिकॉज इन सम केसेस रिमूव यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। अब फैलोपियन ट्यूब क्या करता है इसमें, यह प्रतिक्रिया रोगी की स्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि कुछ मामलों में गर्भाशय क्या मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय को हटा दिया जाता है। अब सोचिए अगर अंडाशय को हटा दिया जाएगा तो उस सिचुएशन पे वो फीमेल द्वारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या मिलेगा, टाइप, इसका प्रकार क्या क्या है, टोटल हिस्टेरेक्टोमी मिलेगा। क्या है, रिमूविंग यूटेरस एंड सर्विक्स, क्या है, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को हटाना। नेक्स्ट क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्या है, सुपर सर्वाइकल हिस्टेरेक्टोमी, रिमूविंग अपर पार्ट ऑफ यूटेरस एंड लिविंग सर्विस। क्या है कि गर्भाशय और जीवित गर्भाशय ग्रीवा के ऊपरी हिस्से को हटाना होता है। क्या है, हटाना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, मैस्टेक्टोमी। क्या मिल रहा है, It is the procedures in which remove all breast tissue and breast skins and nipple। क्या कह रहा है, TI वह प्रतिक्रिया है जिसमें सभी स्तन, उत्तक और स्तन की त्वचा और निप्पल को हटा दिया जाता है। मतलब अगर निप्पल को हटा दिया जाएगा तो बेबी निप्पल दूध नहीं पी सकता। नेक्स्ट क्या है, इट इज मेनली डन इन ब्रेस्ट कैंसर, या मुख्य रूप से स्तन कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट पेज क्या क्या है, ऑर्थ्रोस्कोपी। क्या है, ऑर्थ्रोस्कोपी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच क्या विजुअलाइज, क्या मिलेगा, विजुअलाइज में एंड ट्रीट प्रॉब्लम इनसाइड द जॉइंट। मतलब क्या है कि ऑर्थ्रोस्कोपी एक शल्य प्रतिक्रिया है जिसमें जोड़ के अंदर समस्या की कल्पना और उपचार किया जाता है। दिस इज ऑर्थोपेडिक प्रोसेस इन विच क्या सर्जन मेक स्मॉल इंसिजन एंड इंटर पेंसिल साइज इंस्ट्रूमेंट दैट हैज लाइट एंड कैमरा। इट इज कॉल्ड क्या है, ऑर्थ्रोस्कोपी। क्या मिलेगा कि यह ऑर्थ्रोस्कोपी प्रतिक्रिया है जिसमें सर्जन छोटा चीरा और इंटर पेंसिल आकार का उपकरण बनता है जिसमें लाइट और कैमरा भी होता है। इसे क्या ऑर्थ्रोस्कोपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या मिलेगा, दिस प्रोसीजर डन विच या डन व्हेन बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, मसल्स एंड टेंडन डैमेज और इंजरी। क्या मिलेगा इसमें, इसकी मांसपेशियों और कंडरा क्षति या चोट लगती है इसमें, ये सब चीज देखने को आपको मिल सकता है। आज आपको हम बताने वाले हैं सेल। आखिर सेल क्या क्या होता है, सेल से हम लोग क्या समझते हैं, सारा मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। क्या है सेल, मतलब कोशिका। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। जब भी सेल की बात आएगी तो कोशिका की बात आएगी। सेल दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट हो गया आपको सेल, दूसरा मिलेगा आपको सेल। दो टाइप से मिलेगा आपको। तो सेल और सेल में बहुत डिफरेंस है, तो हम आपको अभी क्लियर करने वाले हैं सेल। आखिर सेल होता क्या है। सेल क्या मिलेगा आपको, कोशिका। क्या कह रहा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी विच डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। क्या कह रहा है कि 1665 में जब शरीर की कोशिका संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई जिसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। मतलब ये एक साइंटिस्ट थे,
कौन? रॉबर्ट हुक, जो 1665 ईस्वी में खोज हुई थी। किसका? सेल का। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेल हैज वेरी फॉर्म साइज। क्या क्या है कि सेल में बहुत आकार होता है, बहुत सारे आकार सेल में देखने को मिलेगा, कई सारे आकार आपको सेल देखने को मिलता है। क्या कह रहा है? टाइप। टाइप में क्या क्या है? प्रकार कौन कौन सा देखने को मिलेगा? हर टाइप अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो क्या मिलेगा? प्रोकैरियोट सेल्स, दूसरा मिलेगा यूकैरियोट सेल्स। मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो मिलेगा और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स जो मिलेगा, तो ये दो सेल बढ़ जाता है। जब भी टाइप्स की बात आएगी तो दो सेल बटेगा, प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट सेल की बात करेंगे हम। जैसे आपको यहाँ फिगर में देखने को मिलेगा, ये फिगर में क्या क्या कह रहा है, सारा का सारा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के हर एक सेल का आपको इस फिगर में देखने को मिलेगा। जो सेल आपको कैसे, जैसे सपोज दैट कोई भी सेल टूटता है तो सेल यूं ही अकेला नहीं टूटता, सेल के साथ बहुत सारे पार्ट टूट जाता है, तो वो सब चीज आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। क्या कह रहा है? न्यूक्लियस मतलब नाभिक, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड क्या कह रहा है? न्यूक्लियोलस। थर्ड मिलेगा राइबोसोम्स। चौथा मिलेगा आपको ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मिलेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो पार्ट आपको मिलेगा इसमें। नेक्स्ट क्या है? गोल्जी बॉडी, मतलब जहां अगर गोल्जी बॉडी की बात करेंगे हम, तो ये भी गोल्जी बॉडी की ये एक टॉपिक है, सारा इसमें आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी हम बात करेंगे। लाइसोसोम्स, इसका भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो मिल रहा है साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, इसका भी हम सेल के बारे में सारा का सारा बात करेंगे, जो कि आप फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। सारा का सारा आपको सेल मिलेगा देखने को। ये पूरा का पूरा सेल बना हुआ है, हर एक सेल अपने अपने हिसाब से काम करता है। राइबोसोम्स क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ये सब सेल अपने अपने हिसाब से चलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की बात करेंगे। राइबोसोम्स फॉर्मेशन डन इन सेल न्यूक्लियस, इट इज मेड बाय एसोसिएटेड RNA एंड प्रोटीन। क्या मिलेगा कि कोशिका न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स का निर्माण होता है, यह संबंध RNA और प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है। मतलब क्या है कि RNA प्रोटीन नामक का एक नाम है जो उसके द्वारा बनाया जाता है, प्रोटीन। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? दिस राइबोसोम्स मेड अप टू सब यूनिट। क्या मिलेगा इसमें कि इस राइबोसोम्स ने दो सब यूनिट्स बनाए, दो टाइप्स आपको यहां देखने को मिलेगा। नंबर 1 क्या है? लार्ज सब यूनिट, जो कि आपका डोम शेप स्ट्रक्चर टाइप का होगा। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल सब यूनिट, जो आपका कैप शेप स्ट्रक्चर टाइप का देखने को मिल सकता है। तो इसमें ये सारा का सारा है। अब हम फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिगर में क्या कह रहा है? फिगर क्या कह रहा है? स्मॉल सब यूनिट, ये आपको फिगर में देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट इसका है, इसके बीच में क्या कह रहा है? स्मॉल सब यूनिट। दूसरा जो मिलेगा आपको, ये सेल अलग है, ये क्या है कि इसका लार्ज सब यूनिट, मतलब इसका साइज भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लार्ज में और स्मॉल में। तो स्मॉल का जब भी बात करेंगे स्मॉल सब यूनिट में, तो उसका टाइप जो होगा वो छोटा हो जाएगा। अब लार्ज की बात करेंगे तो इसका साइज क्या होगा, ये आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के प्रकार क्या कह रहा है? 70S प्रोकैरियोटिक सेल, 80S
यूकैरियोटिक सेल्स, दो टाइप मिलेगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये नीट में भी पूछेगा 70S के बारे में और 80S के बारे में। मतलब 70S जब भी पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेगा और 80S जब भी पूछेगा तो यूकैरियोटिक सेल की बात करेगा। तो यहाँ सेल दो पार्ट में बढ़ जाएगा, सेल दो पार्ट में बटेगा। जैसे फिगर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, यहाँ 50S का यूनिट देखने को मिलेगा, यहाँ 70S मिलेगा, तो सबका साइज अलग अलग चलेगा। दूसरा क्या, यहाँ 30S तक यूनिट भी चलेगा, 30S में भी। तो 30S में क्या, यहाँ 60 मिलेगा, यहाँ 40 मिलेगा, यहाँ 80 मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक की बात कह रहा है, ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल की बात कह रहा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले 70 और यहाँ यूकैरियोटिक में 80। तो ये आपको देखना होगा कि किस सेल की बात कह रहा है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तब जाकर के आप इस सेल को बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ 70 और 80 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है या तो यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या कह रहा है, क्रियाविधि। राइबोसोम्स आर फॉर्म इन न्यूक्लियस एंड इट रिलीज इन न्यूक्लियोलस। मतलब क्या है कि राइबोसोम्स नाभिक से होता है और यह न्यूक्लियोलस में निकलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैच्योर राइबोसोम्स अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फॉर्म ए प्रोटीन। क्या कह रहा है कि अगर ये अटैच राइबोसोम से अगर होगा तो प्रोटीन का तुरंत निर्माण कर सकता है। अगर ये दोनों का दोनों डिस्टेंस बना लेगा तो प्रोटीन वहां से बिल्कुल अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, परिपक्व राइबोसोम्स यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं और यह एक प्रोटीन बना लेते हैं। मतलब क्या है कि प्रोटीन अगर जब तक एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा राइबोसोम्स का पार्ट, तो फिर वहां दूसरा प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आप फिगर के पार्ट में भी देख सकते हैं। क्या कह रहा है इसमें, SER मतलब स्मूथ, क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक आर से रेटिकुलम। SER का मतलब क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पार्ट मिलेगा। दूसरा क्या है, न्यूक्लियस, ये भी आपको हमने बताया। नेक्स्ट क्या है, RER, आर से रफ, ई से एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम देखने को मिलेगा। अब यहां बात आ रही है नीचे वाला, क्या मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम ER से बात करेंगे, ER, ई से एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम। तो ये सब का सेल अलग अलग बटेगा और हर सेल एक जैसा नहीं होगा, सेल का अपना अपना वो काम करेगा और हर एक सेल अपने हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, राइबोसोम्स। ये भी आपको राइबोसोम्स सारा का सारा आपको स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट यहां आपको दिखेगा। ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये सारा का सारा ये आपका स्मॉल सब यूनिट है, सब यूनिट छोटा सा पार्ट में। ये पूरा होल की बात कर रहा है, होल की बात कर रहा है, तब जाकर क्या मिलेगा देखने को, लार्ज सब यूनिट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेवलप फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कह रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाभिक की बाहरी झिल्ली से विकसित होता है। मतलब क्या है कि जैसे अगर हम एक्सटर्नल की बात करें और इंटरनल की बात करें, तो इंटरनल जो होता है वो अंदर की ओर होता है और जो एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो बाहर की ओर क्या कह रहा है कि अगर यहाँ बाहरी झिल्ली से विकसित हो जाता है तो फिर जैसे स्किन की हम बात कर रहे हैं, स्किन के लेयर की बात कर रहे हैं, वो लेयर में क्या होगा, सपोज दैट हेयर आ जाना, तो वो क्या है, एक टाइप का वो झिल्ली। उसी तरीके से क्या कह रहा है कि ये बाहरी लेयर से जब झिल्ली विकसित होती है तो किसके द्वारा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। अब इसके प्रकार क्या क्या देखने को मिलेगा, RER अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है,
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कह रहा है, आर यार किसी ना किसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है। क्या होता है, किसी भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है। आर यार से, आर से रफ, ई से इंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम। क्या नेक्स्ट क्या कह रहा है, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मिलेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब SER चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप का देखने को मिलता है। क्या फिगर में कह रहा है, जो रफ की बात करेंगे हम, रफ में क्या है कि इस टाइप से मिलेगा, मतलब क्या है कि वो अपर नीचे वाला अप डाउन टाइप का मिलेगा, जो बिल्कुल रफ होगा। स्मूथ का मतलब जो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल। एग्जांपल के तौर पे तो वो हम बोल सकते हैं। और रफ में क्या है कि जो रुखरापन हो उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक कॉल्ड ग्रेनुलर डेवलपमेंट बिकॉज इट हैज ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑन आउटर सरफेस राइबोसोम्स। क्या कह रहा है कि मतलब इसमें खुरदरा क्या है, अंधद्रव्य, दानेदार अंधद्रव्य कहलाता है, क्योंकि इसकी संरचना बाहरी सतह राइबोसोम पर, मतलब बाहरी सतह राइबोसोम पर दानेदार जैसी होती है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस क्या होता, टेस्टिस जब भी होगा तो वो वन पेयर का मिलेगा। मेल में खास करके एग्जांपल दिए थे कि वो वन पेयर का देखने को मिलेगा। तो वन पेयर में क्या है कि टेस्टिस के बाहरी लेयर की हम बात करेंगे तो स्क्रोटम की बात करेंगे। स्क्रोटम में जैसे अगर बाहरी लेयर की उसकी बात करेंगे तो छोटे छोटे पिंपल्स होना स्टार्टिंग हो जाता उस मेल के अंदर, जिसको सपोज दैट हम मतलब जो बीमारी का डिजीज देखने को मिलता उसे हम या तो HIV का रूप लेते हैं या तो फिर उसे हम एड्स का रूप लेते हैं, क्योंकि वो पिंपल्स जैसे देखने को मिलेगा तो वो क्या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या मिलेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 60S कैटेगरी राइबोसोम्स। क्या कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 60 के दशक के श्रेणी में ये था। नेक्स्ट क्या राइबोसोम होते हैं, इन आर्या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आकर्स क्या मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स बट वेरी लेस अमाउंट। क्या इसका अमाउंट जो होगा बहुत लेस होता जाएगा। क्या कह रहा है कि RER में प्रोटीन का संशोधन और पैकिंग भी होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा हाई मात्रा में वो होगा तो वो नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहा है, चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। जैसे स्मूथ मसल्स की बात हमने कहा, क्या मिल रहा है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स सरफेस इज वेरी स्मूथ सो इट इज कॉल्ड ए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहा है कि चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी सतह बहुत चिकनी होती है, जो लेयर जो होगा वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा, बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट होगा, इसीलिए इसे एक चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कह रहा है कि जैसे अगर SER की बात होगा तो S से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता, बहुत ज्यादा वो स्मूथ होता है। नेक्स्ट क्या, इनसाइड ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट वेसल्स। क्या कह रहा है कि चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या पुटिकाओं को प्रस्तुत करता है। सारा का सारा लेवल अब उसी के बेसिस पे बैठे जो स्मूथ की बात करेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन दिस वेसिकल प्रोटीन्स आर पैक्ड। मतलब क्या है कि इसमें पुटिका प्रोटीन को पैक किया जा सकता है, मतलब पैक कर दिया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ ER। फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ER का फुल फॉर्म जब भी होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परिवहन प्रणाली के रूप में काम करता है। क्या है? परिवहन प्रणाली के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट क्या मिलेगा? इट इज ऑल्सो हेल्प फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या है कि टीआई प्रोटीन के निर्माण में भी मदद करता है। जहां अगर टीआई की बात करेंगे तो ये क्या चीज में? प्रोटीन में मदद करेगा। नेक्स्ट मिलेगा इट रिलीज ए Ca प्लस, मतलब कैल्शियम की बात करेगा, कैल्शियम आयन से ड्यूरिंग द मसल्स। क्या है? इसमें मांसपेशियों के दौरान एक Ca और आयन जारी किया जा सकता है। अब कैल्शियम की बात आएगी तो सबसे पहले बोन की बात करेंगे। बोन में क्या है कि जब तक बोन का सारा पार्ट वीकनेस होने का सबसे जिम्मेदार क्या होता? वो कैल्शियम हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम अगर जहां बॉडी से खसका तो आपका बोन धीरे धीरे कटकटाहट की आवाज स्टार्टिंग हो जाएगा और वो बोन धीरे धीरे लेस देन, मतलब उसका सारा बोन जो होगा वो कमजोर होता चला जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? गोल्गी बॉडी की बात करेंगे आप। तो गोल्गी बॉडी इज जस्ट अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहा है? गोल्गी शरीर सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है। सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो पार्ट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? गोल्गी बॉडी टेक वेसल्स एंड मॉडिफाई एंड पैक ए प्रोटीन्स। क्या है? गोल्गी शरीर पुटिका लेता है और संशोधित कर देता है। मतलब वो लेगा भी तो उसको संशोधित भी कर देता है। नेक्स्ट क्या मिलता है? प्रोटीन प्लस शुगर, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। क्या? प्रोटीन प्लस शुगर, ये दो मिलकर के क्या? ग्लाइकोलिपिड। आप प्रोटीन प्लस लिपिड की बात करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? लिपोप्रोटीन्स बोलेंगे। दो ये आपको, ये केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कि प्रोटीन प्लस लिपिड की बात आ रही है। तो प्रोटीन जब भी मिलेगा तो उसके साथ क्या होगा? लिपिड। तो दोनों को मिलाकर के हम लिपोप्रोटीन की बात करेंगे। जैसे आप फिगर में भी यहां देख सकते हैं। फिगर में क्या कह रहा है? फिगर में देखने को मिलेगा। फिगर में क्या है? न्यूली फॉर्मिंग वेसल्स, ये एक टाइप का मिलेगा। दूसरा तो क्या है? इनकमिंग की बात करेगा। तीसरा भी है गोल्गी एपरेटस की बात करेगा। तो मेन जो गोल्गी एपरेटस की बात करेगा तो ये सारा का सारा जो पार्ट जो सिस्टम है, ये सारा का सारा सिक्रेटरी वेसल्स, ये जो जितना पार्ट आपको देखने को मिलेगा ये सारा का सारा ट्रांसलेट ये हर एक सेल में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या करा? लाइसोसोम्स। अब क्या करें? लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द वेसिकल्स। क्या है? लाइसोसोम्स गोलाकार थैली जैसी संरचना होती है। मतलब ये राउंड शेप में होगा, थैली जैसी संरचना देखने को मिलेगा। इसे पुटिका से विकसित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लाइसोसोम आर प्रोड्यूस मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज, मतलब लाइसोसोम जो कई पाचन एंजाइम का उत्पादन कर देता है या करते हैं। एंजाइम्स में बहुत सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका डिसऑर्डर फंक्शन काम करता, उस वक्त ये सब सिचुएशन देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? फॉस्फेटेज की बात है। नेक्स्ट क्या है? लाइकेज की बात है। उसके बाद देखने को मिलेगा प्रोटीएज की बात करेगा। नेक्स्ट मिलेगा जो आपको ग्लाइकोसिडेज की बात करेगा। जहां ग्लाइकोसिडेज की बात करेगा तो ये सब पार्ट आपको इस सेल में देखने को मिलेगा, सारा का सारा लाइसोसोम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड ऑफ phospholipid and it treats cells organisms from outer
इन्वॉल्वमेंट क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। यह फॉस्फोलिपिड से बना होता है और यह बाहरी वातावरण से जेल या सेल ऑर्गेनल के वो अलग कर देता है। मतलब क्या है, सारा का सारा सेल जो मिलेगा वो सारा अलग अलग कर देगा। जैसे राइबोसोम्स की बात हमने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया जो आगे मिलेगा देखने को, उसमें भी यही बात देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ क्या सिलेक्टिव मॉलिक्यूल टू इंटर इन सेल। क्या यह चुनिंदा क्या मिलेगा, परमाणु झिल्ली है जो चयनात्मक अणु को कोशिका में प्रवेश करने की अनुमति देती है। मतलब क्या है कि ये सारा का सारा सेल जो है इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि जब तक अगर अनुमति नहीं देगा इस सेल में एंट्री नहीं मार सकता। आज आपको हम बताने वाले हैं नर्वस सिस्टम। आखिर नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है, कैसे काम करता है। इसमें आपको हम क्या क्या बताएंगे, नर्वस सिस्टम बताएंगे, दूसरा सीएनएस बताएंगे, तीसरा पीएनएस बताएंगे। ये सब भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आखिर इससे क्या क्या देखने को मिलता है सब आपको हम टॉपिक पे लेके चलते हैं। क्या कह रहा है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या कहा है, तंत्रिका तंत्र। मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम सारा का सारा नर्वस सिस्टम पे एक बेसिक पे टिका हुआ है। क्या कह रहा है, नर्वस सिस्टम इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी व्हिच मेड अप मेनी स्मॉल यूनिट्स ऑफ न्यूरॉन सेल्स। क्या कह रहा है कि न्यूरॉन सेल भी इसमें मौजूद है। मतलब तंत्रिका तंत्र शरीर की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है जो न्यूरॉन सेल से कई छोटी इकाइयों से बना होता है। मतलब न्यूरॉन सेल जो है, न्यूरॉन सेल वो कई छोटी इकाइयों से बना होता है, बहुत छोटे से इकाइयों से बना होता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूरॉन सेल्स इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स कोशिका तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब क्या है, इसमें न्यूरॉन्स की जो है और न्यूरॉन के साथ साथ आपको नर्वस सिस्टम जो है वो एक क्रियात्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज बॉडी कमांड सेंटर दैट कंट्रोलिंग रेगुलेशन कम्युनिकेट। मतलब क्या है कि यह बॉडी कमांड सेंटर है, यह बॉडी एक सेंटर है। सपोज दैट समझिए क्या है, कोई भी एक सेंटर जहां आपको वहां का सारा कमांड होता है। जैसे कोई चीज हमें एक काम करना है, वो एक क्या हमारा एक एम है कि ये चीज को हमको करना है। तो उसी तरीके से क्या कह रहा है कि यह बॉडी कमांड सेंटर है जो नियंत्रण क्या कह रहा है, विनियमन संचार करता है। मतलब क्या कि सारा का सारा पार्ट को वो एक सेंसिटिविटी होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स, संवेदी न्यूरॉन्स के बारे में आप बात करते हैं। क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी, स्किन, दूसरा मसल्स, तीसरा बोन, चौथा टिश्यू, दूसरा एंड सेंड टू द ब्रेन। मतलब ब्रेन के बारे में क्या क्या कह रहा है। क्या संवेदी न्यूरॉन्स शरीर, त्वचा, मांसपेशियां, हड्डी तक से संकेत लेते हैं और मस्तिष्क को भेजते हैं। मतलब क्या है कि सारा का सारा पार्ट जो आपको मिलेगा, हड्डी तक मिलेगा, उसके बाद आपको मसल मिलेगा, उसके बाद आपको बोन मिलेगा। सारा का पार्ट को लेकर के कहा वो भेजते हैं, मतलब मस्तिष्क में भेजते हैं। ब्रेन के अंदर में क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। सपोज दैट हमने एक पेन ले रखा है, अगर ये पेन हमारा क्या है, सारा का सारा ब्रेन के ऊपर निर्भर है। अगर ब्लड का सर्कुलेट काम करना बंद कर देगा तो ये पेन मेरे हाथों में नहीं टिकेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेट जब तक काम नहीं करेगा तब तक हमारे बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा नहीं। जब तक ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा तो क्या है कि ये आपका काम करना बंद कर देगा, वहां से सेल क्या है टूटना स्टार्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स में क्या है, मोटर न्यूरॉन्स कैरी ए सिग्नल इंपल्स फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है कि इसका सारा का सारा जो बॉडी का पार्ट होगा वो किसके ऊपर टिका हुआ है, ब्रेन के ऊपर टिका हुआ है। मतलब सिंपल सिग्नल जो मिलेगा वो सारा का सारा ब्रेन को ही मिलेगा। क्या कह रहा है, मोटर न्यूरॉन्स मस्तिष्क से एक संकेत आवेग ले जाता है
और शरीर के सभी हिस्सों में भेजता है। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको मच्छर भी काटता है तो क्या वो सिग्नल डायरेक्टली किसको कांटेक्ट आता है? ब्रेन को कांटेक्ट आता है। मतलब क्या है कि ब्लड का सर्कुलेट आपका वहां मौजूद है। अगर ब्लड का सर्कुलेट अगर नहीं वहां सर्कुलेशन काम करना बंद कर देता, उस सिचुएशन पे आपको वहां कुछ भी अगर काटा जाए, चींटी भी काटा जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेट पड़ेगा नहीं तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा नहीं। तो ये सिंपल सा लॉजिक, कहीं पे भी अगर होल बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो वो जब तक आपके ब्लड का सर्कुलेट होगा नहीं तब तक वहां सिग्नल मिलेगा नहीं। अगर ब्लड का सर्कुलेट होता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए क्या कह रहा है, मोटर न्यूरॉन्स। क्या कह रहा है, मोटर न्यूरॉन्स। सारा का सारा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें भी है ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, ये सब आपको 11th में पढ़ना होता है। ये सब 11th में दे रखा हुआ है। मतलब क्या, सेल बॉडी कैसे काम करता है, एक्सॉन कैसे काम कर सकता है, यहाँ न्यूरॉन कैसे काम कर सकता है, ये सब आपके 11th में टॉपिक में दिया हुआ है। अभी हम मोटर न्यूरॉन्स की बात करते हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स की सारा का सारा सिग्नल किधर, अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका जो ग्राफिकल रेशियो वो अपोजिट डायरेक्शन वो फिगर में दिखाता है कि इस तरीके से आपको होता। तो एक्सॉन के बारे में ये हम पूरा 11th में पढ़ेंगे और देखने को मिल सकता है वहां टॉपिक। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब तंत्रिका तंत्र के प्रकार, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या मिलेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इसमें क्या है, ब्रेन। ब्रेन में क्या है, मस्तिष्क। क्या मिलेगा देखने को, मस्तिष्क। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ये भी देखने को मिलेगा। तीसरा है PNS। PNS जो मिलेगा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS में देखने को हम दूसरा बात करते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या कह रहा है, PNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र। मतलब सबका एक लेवल बना हुआ। अब सबसे पहले CNS की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या मिलेगा, सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम, मतलब दैहिक मोटर तंत्रिका तंत्र, ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये सब देखने को मिलेगा। अब हम इससे बात करते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब क्या है, ये सारा का सारा आपका ब्रेन पे काम करेगा। सपोज दैट अगर कोई पेपर आपके हाथ में है या तो यदि पेन है तो ये चीज सारा का सारा किस पे काम कर रहा है, एक ब्लड के सर्कुलेट पे काम कर रहा है। अगर ब्लड का सर्कुलेट नहीं हो, ब्लड का सर्कुलेट काम करना बंद कर दे, उस सिचुएशन पे क्या है कि ये आपको सिग्नल नहीं मिलेगा और ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा। दूसरा क्या है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम आगे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मतलब दैहिक तंत्रिका तंत्र। क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम व्हिच कैन टेक एन इंफॉर्मेशन बोथ टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। मतलब क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, दैहिक तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है जो दोनों प्रकार के न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स की जानकारी ले सकता है। मतलब क्या है कि ये दोनों का दोनों जो मिलेगा आपको वो न्यूरॉन्स के थ्रू पे और दूसरा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पे, ये दोनों यहां देखने को मिलेगा। अगर ये आपके बॉडी में सिग्नल काम करना बंद कर देता है तो सारा का सारा सेल क्या करेगा, वहां से तोड़ना स्टार्ट कर देगा और आपको वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा जो सिग्नल ब्रेन के थ्रू में पहुंचना चाहिए था। तो ब्लड काम नहीं करेगा तो सारा का सारा सेल आपका वही डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेड अप ए नर्वस व्हिच आर कनेक्टेड टू द स्किन, सेंसरी ऑर्गन्स एंड स्केलेटल मसल्स। क्या है इसमें कि दैहिक तंत्रिका तंत्र एक तंत्रिकाएं बनाता है
जो त्वचा, संवेदीय अंग और कंकाल की मांसपेशियों से जुड़ी होती है। मतलब क्या है कि सारा का सारा मसल लेयर जो है ना वो उससे जुड़ा होता है। सपोज दैट अगर पहले वेन की बात करते हैं, वेन के ऊपर लेयर की बात करेंगे तो मसल के ऊपर लेयर की बात करें तो हम स्किन की बात करेंगे। तो ये सब एक तंत्रिका से सब जुड़ा हुआ, हर एक पार्ट हर एक लेवल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि दैनिक तंत्रिका तंत्र स्वच्छिकीय आंदोलन को भी नियंत्रित करता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप फिगर में भी यहां देख सकते हैं। फिगर में देखने को मिलेगा, ये एक्सॉन आपको 11th में ही पढ़ना है, ये न्यूरॉन्स आपको 11th में पढ़ना है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये भी आपको 11th में पढ़ना है, जो भी हमने बताया। सेल बॉडी ये भी आपको 11th में पढ़ना है, डेंड्राइट ये भी आपको 11th में पढ़ना है। अब ये ब्रेन की बात आएंगे, ये भी ब्रेन टोटल का टोटल आपको 11th में टिका हुआ पार्ट है, पूरा वहां पार्ट क्लियरली समझा चुका है। दूसरा क्या है, स्पाइनल कोड, ये भी आपको 11th का ही टॉपिक है। नेक्स्ट मिलेगा मूवमेंट कंट्रोल एंड सेंसरी इन स्पाइनल या पेन की बात करेंगे। तो ये चीज आपको वहां देखने को मिलेगा सारा का सारा ब्रेन के ऊपर, कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है और वो कब काम करना बंद कर देता है जब तक ब्लीडिंग ना काम करे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, ऑल बॉडी सेंसेस ट्रेवल थ्रू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट लाइट एंड विजन। प्रकाश और दृष्टि को छोड़कर सभी शरीर इंद्रियां दैहिक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से यात्रा करती है। मतलब सारा का सारा हर एक लेवल फिर उसी बात पे टिका हुआ कि कैसे कैसे वो ब्लड का प्रेशर काम करेगा और किस तरीके से ब्लड का मूव वो काम करेगा। अगर काम करना बंद कर देता है तो आपका ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट क्या है, बिकॉज आवर आइज ऑप्टिक एंड रेटिना नर्व डायरेक्टली कनेक्ट विथ ब्रेन। क्या है, क्योंकि हमारी आंखें ऑप्टिकल और रेटिना नर्व सीधे से दिमाग से जुड़ी होती है। सीधा क्या है, वो आंख का जो नस मिलेगा वो डायरेक्टली सीधा ब्रेन से जुड़ा होता है। इसीलिए वॉक करना बहुत जरूरी क्या होता है कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेट मूव करेगा। उस सिचुएशन पे क्या है कि ब्लड कहीं भी गांठ बन करके नहीं जमेगा। मसल में होता है बहुत सारे जगह पे जो भेड़ होता है ना, वहां आपको गांठ बन जाता है और गांठ बनने के बाद क्या है कि वो ब्लड के प्रेशर को रोक देगा और वो रोकने के बाद क्या है कि उस एरिया को धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। यदि काम करना बंद कर देता है तो सोचने पे भी आपको वहां मजबूर कर देगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेट तो हो ही नहीं रहा। अगर ब्लड का सर्कुलेट नहीं होगा उस सिचुएशन पे आपके ब्रेन को चौपट कर सकता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ब्रेन का पहले देखिए, ब्रेन का दिखा रहे हैं। ब्रेन देखिए, स्किन लेयर है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये सारा का सारा पार्ट आपको क्या है, सेंसरी कॉर्टेक्स दोनों लेयर में, इससे दोनों का अटैच है सेंसरी कॉर्टेक्स का। यहां आपको मेडुला ऑब्लिंगाटा, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा जो मिलेगा पाथवे, ये सब एक लेवल से ब्रेन के ऊपर टिका हुआ रहता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब क्या है, स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम डायरेक्ट कंट्रोल इन्वेंटरी एक्शन ऑफ बॉडी। क्या है, स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र जो शरीर की और अनैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करता है। मतलब क्या है कि सारा का सारा शरीर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्या है, इट कंट्रोल ऑटोनोमिकली मेनी प्रोसेस एज रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या मिलेगा कि हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, डाइजेशन एंड सो मेनी। अब यहां सबसे बड़ी बात डाइजेशन क्या आता है।
डाइजेशन क्या है कि जब तक आपको डाइजेशन अगर ठीक ठाक नहीं होता आपके शरीर का, तो क्या होगा कि सारा का सारा जो ब्लड का प्रेशर रहेगा यही से बीमारी उत्पन्न देखने को मिलेगा। क्योंकि डाइजेशन अगर खत्म होता जाता है दिन ब दिन, तो वो आपको सारा का सारा सेल जो है ना, वो बॉडी का पार्ट सड़ना स्टार्ट कर देता है। क्या क्या है यह श्वसन, दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह, पाचन और इतने सारे के रूप में भी स्वचालित रूप से कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सबसे तो पहले रक्त के प्रवाह को मतलब मेंटेन करता है, जो ब्लड का प्रेशर लगातार मूव करता है उसको मेंटेन करता है। दूसरा क्या है, दिल की धड़कन, ये को भी मेंटेन करता है। अगर ब्लड का प्रेशर रुक जाएगा तो ये दिल की धड़कन को भी धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा। नेक्स्ट जो मिलेगा आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता जा रहा है, उस सिचुएशन में भी क्या है कि आपके ब्लड प्रेशर को रोकेगा और रोकने के बाद सारा का सारा सेल को तोड़ने की कोशिश करेगा। उस वक्त आपके बॉडी का आधा से ज्यादा पार्ट डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टाइप्स, मतलब क्या क्या प्रकार है इसमें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज क्या क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका क्या कह रहा है, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या है, TI इज पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब क्या है, इसमें तिवारी स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। हर एक पार्ट हर एक एंगल से वहां हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट कंट्रोल मेनी फंक्शन ऑफ बॉडी लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, यूरिनेशन एंड स्वेटिंग। मतलब कि इसमें सारा का सारा यह शरीर के कई कार्यों जैसे हृदय गति। अब यहां सारा का सारा क्वेश्चन यहां फंसेगा, क्या है कि ये हार्ट रेट जो है ना, हार्ट चेंबर को सबसे पहले डैमेज करता है। क्योंकि यहां जो आप बात करेंगे सबसे पहले बीपी क्या है, बी के ब्लड, पी से प्रेशर। अब बीपी जो ब्लड प्रेशर जो होगा, यही से क्वेश्चन क्या है कि सारा का सारा ब्लड को एक बैग मारेगा तो पंपिंग मारेगा, या तो एक बैग मारेगा तो वो डाउन कर देगा। मतलब ब्लड के प्रेशर को कभी बढ़ा देगा तो तुरंत कभी घटा देगा। उस सिचुएशन में क्या है, रक्तचाप, पाचन, पेशाब और पसीने को नियंत्रित करता है। पेशाब और मतलब यूरिन जो पास आउट करते, उस सिचुएशन पे उसको भी कंट्रोल करता है। दूसरा पसीने को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज मेड अब 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्वस। इसमें क्या है कि यह रीढ़ की हड्डी की नसों को 31 जोड़ी से बना होता है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो टोटल 31 जोड़ी से बना होता है। इसका फिगर आपको नेक्स्ट में मिलेगा। नेक्स्ट पेज में क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र केवल आपातकालीन स्थिति में काम करता है। ये केवल इमरजेंसी में काम करेगा। अगर वो काम करना 31 का 31 काम करना बंद कर दे, उस सिचुएशन पे क्या है कि ये इमरजेंसी में आप काम करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव इन डेंजर कंडीशन। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र खतरे की स्थिति में सक्रिय है। ये खतरे की स्थिति में उस सिचुएशन पे लगातार ये बना होगा। नेक्स्ट क्या है, इन इमरजेंसी कंडीशन दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड डिलीवर मोर ऑक्सीजन। क्या है, आपातकालीन स्थिति में यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र हृदय गति को बढ़ाता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। सपोज दैट डायरेक्टली O2 की बात करेंगे हम, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन अगर कोई लेता है तो छोड़ता क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज दैट अगर एक मास्क पहनते हैं, मास्क, उस सिचुएशन में क्या है कि हम जो O2 ऑक्सीजन जो लेते हैं और CO2 जो बाहर निकालते हैं, तो मास्क से क्या है कि कवरिंग हो जाता है। तो O2 जो हम लेते हैं उसी को फिर मास्क के अंदर छोड़ते हैं, क्या वो क्लियरली बाहर क्यों निकलता, नहीं निकलता। कुछ ऐसे एयर जो उसके अंदर है जो मास्क के अंदर बचा हुआ रहता है, फिर से हम उसको क्या करते हैं, दोबारा रिटाइप अंदर की ओर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो प्योरली नहीं लेते, उसको हमने फिर से दोबारा रिटाइप करके जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको हमने फिर से दोबारा
एब्जॉर्ब कर लिया, तो साथ में तो O2 आ ही रहा, बट वो पूरा का पूरा प्यूरिफाई नहीं है। क्या कह रहा है इसमें? ऑक्सीजन प्रदान करता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। क्या है इसमें? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिकली वर्क इन नॉर्मल कंडीशन। पारासिम्पैथेटिक तंत्रिका स्वचालित रूप से सामान्य परिस्थितियों में काम करती है। ये आराम आराम से, इसका लेवल क्या होता है, ये बिल्कुल आराम आराम से उस सिचुएशन में पारासिम्पैथेटिक जो होगा वो आराम आराम से काम करेगा। नेक्स्ट क्या है? व्हेन आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क इन डेंजरस कंडीशन आफ्टर दिस आवर पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क एंड रिलैक्स द बॉडी इन नॉर्मल। क्या है? जब हमारा सिंपी नर्वस सिस्टम खतरनाक स्थिति में काम करता है, मतलब क्या है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि बहुत ज्यादा वो हाईली में काम करेगा, तो क्या है कि काम करता है, तो इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके बाद हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और शरीर को सामान्य रूप से रिलैक्स कर देता है, मतलब बिल्कुल वो साइलेंट मोड में काम करेगा। जब तक अगर वो हाई लेवल होगा उस सिचुएशन में क्या मिलेगा? ये सिंपैथेटिक कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेड अप 12 पेयर ऑफ क्रेनियल। क्या मिलेगा? क्रेनियल नर्वस, मतलब पारासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र ने 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं को बनाया है। 12 जोड़ी को ये तंत्रिकाओं में बनाया है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या क्या है? फिगर में सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या पारासिम्पैथेटिक नर्वस की बात करें, इस सिचुएशन पे क्या है? सारा स्टिमुलेट मिलेगा, दूसरा स्लो मिलेगा हार्ट बीट, इस सिचुएशन में स्लो हार्ट बीट, दूसरा मिलेगा आपको कॉन्सेंट्रिक, तीसरा मिलेगा आपको स्टिमुलेट, ये भी स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर की बात करेंगे। ये सब क्या है? लीवर की बात। यहां अगर लीवर की बात करेंगे, यहां स्टोमक की बात करेंगे, यहां लंग्स की बात करेंगे। ये सबके जो नॉर्मल देखने को मिलेगा वो हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर रैली केसों में अधिकतम पेशेंट जो होते हैं वहां फेल्योर देखने को मिलते हैं। क्या मिलेगा कि हार्ट चैम्बर जो है ना, ये इसमें हार्ट बीट लगातार बढ़ता जाएगा। उस सिचुएशन पे क्या है कि ब्लड का प्रेशर जो है ना, बीपी, ये तुरंत बढ़ाएगा और तुरंत कम कर देगा। यह पंपिंग मारने का बजाय रोक देगा और वहां से उस इंसान की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इधर में क्या कहेगा? इंक्रीज, क्या कह रहा है? हार्ट बीट। अब यहां आपको देखने को मिलेगा हार्ट बीट लो हो रहा, इधर में आपको मिलेगा मतलब हार्ट बीट क्या हो रहा है? तेजी बढ़ रहा है। दूसरा क्या है? इनहिबिट की बात करेंगे। तीसरा जो मिलेगा आपको डायलेट की बात करेंगे। हर एक लेवल से उधर का जो पार्ट जो मिलेगा वो बढ़ा हुआ रहता है। अब स्टोमक की बात करते हैं। स्टोमक अब खाना का पचाना यही काम करेगा। अगर जो चीज आप खाते हैं उसको 4 to 5 आवर में क्या करता है? ये स्टोमक डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ करके तब जाकर के ये पार्ट को पास करता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल खराब कर देगा। उस सिचुएशन पे क्या है कि खाना खाइएगा बट पचेगा नहीं, तो यही सिचुएशन पे देखने को मिलेगा। सारे के सारे फिगर में आपको देखने को मिलेगा। लीवर जो स्टोमक यहाँ था वो स्टोमक यहाँ, बट यहाँ जो बिल्कुल प्यूरिफाई काम करता, यहाँ फंसा के रखे हुआ।